हेलो बच्चों। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट में वृद्धि एवं विकास पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एक्चुअल में वैसे जनरल भाषा में आप देखोगे तो सभी बहुत वृद्धि और विकास को एक ही शब्द के रूप में लेते हैं, एक ही तरह यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। वृद्धि का वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है कि क्वांटिटेटिव चेंजेस जो आते हैं उनको हम वृद्धि कहते हैं। जैसे हम बच्चे के लिए यूज़ करते हैं कि इसका आकार बढ़ गया है, इसका वज़न बढ़ गया है, इसकी लंबाई बढ़ रही है, या इसके हाथ पाँव या सबकी संरचना में अंतर आ रहा है। ये सब तो कहलाता है वृद्धि। कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है जिसमें शरीर का आकार, वजन, लंबाई एवं अन्य संरचनाओं में वृद्धि समाहित होती है। जबकि जो विकास है वो क्वांटिटेटिव ना होकर के क्वालिटेटिव चेंजेस जो होते हैं उनको इंगित करता है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर इंगित करता है। इसमें न केवल शारीरिक परिवर्तन बल्कि दूसरी और जो चेंजेस होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं, जैसे मानसिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो गर्भकाल से लेकर के जीवन पर्यंत तक व्यक्ति में प्रकट होते जो चेंजेस आते रहते हैं समय समय पर, वो सारे जो चेंजेस होते हैं वो चाहे कोशिकाओं में हों, ऊतकों में हों, अंतःस्रावी ग्रंथियों, मस्तिष्क की कोशिकाओं में, मांसपेशियों में, रासायनिक घटक हैं और व्यवहार में परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है, संवेगात्मक परिवर्तन है, जो कि निरंतर प्रतिस्थापन और बदलाव का रूप होते हैं। इन सबको हम विकास कहते हैं। तो विकास की जो परिभाषा है वो विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, उसको हम विकास कहते हैं। तो वृद्धि और विकास जो है वो दोनों बिल्कुल अलग शब्द हैं और इनको हम अलग अलग एक क्वांटिटेटिव दर्शाता है और एक क्वालिटेटिव चीज़ों को दर्शाता है। अगर हम देखें कि जो वृद्धि है वो एक नज़र में क्या क्या है, तो वृद्धि जो है वो विकास का ही एक घटक है। एक्चुअली में हम जब बात कर रहे हैं कि विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन है, तो इसके साथ साथ गुणात्मकता के साथ साथ मात्रात्मक परिवर्तन भी जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए विकास का जो एक घटक माना गया है वृद्धि को, कि हम जो शारीरिक विकास हम बच्चा कर रहा है उसको हम वृद्धि कह रहे हैं। तो विकास का ही एक घटक है वृद्धि। ये मात्रात्मक है, जो कि हम कह रहे हैं कि वजन बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, आकार बढ़ रहा है या उसके अंगों में परिवर्तन आ रहा है। तीसरी बात है मूर्त होता है, हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई मोटा हो रहा है, या हम देखते हैं कि बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, या हम देखते हैं कि उसके हाथ पाँव में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी बॉडी शेप में चेंजेस आ रहे हैं। तीसरा मापनीय है। मापनीय इसलिए हम कह सकते हैं कि आज इतनी लंबाई बढ़ी है, कल इतनी लंबाई बढ़ी है, परसों इतनी हो गई है, या एक साल बाद इस बच्चे की इतनी लंबाई। हम जैसे सब ये भी है कि वृद्धि जो है या लंबाई जो है वो एज के अनुसार इतनी होनी चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, तो हम उसको माप सकते हैं, इसलिए वृद्धि जो है वह मापनीय है। तीसरा आता है भ्रूण अवस्था में वृद्धि की गति पूरे जीवन काल में सबसे अधिक होती है, क्योंकि इस सबसे तीव्र होती है, क्योंकि 9 महीने में एक बिल्कुल छोटे से अंडे से लेकर के और एक पूरा बच्चा बन जाता है। तो सबसे तीव्रतम जो वृद्धि होती है वो भ्रूण अवस्था में होती है। उसके पश्चात आता है शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में वृद्धि की गति दर जो होती है वो तीव्र होती है। किशोरावस्था में भी वृद्धि की गति थोड़ी तीव्र होती है, लेकिन भ्रूण अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था की अपेक्षा कुछ मंद। परिपक्व अवस्था के बाद में जो है वृद्धि की गति बिल्कुल शून्य हो जाती है। जब व्यक्ति बिल्कुल अडल्ट हो जाता है, 18-21 ईयर्स का हो जाता है,
उसके बाद उसके अंदर वृद्धि नहीं होती है, लंबाई नहीं बढ़ती, आकार नहीं बढ़ता। फैटी टिश्यूज़ के कारण मोटापा वगैरह वो सब बात अलग है, लेकिन वैसे देखें तो हम वृद्धि की गति मंद पड़ जा बिल्कुल शून्य हो जाती है। उसके पश्चात आता है वृद्धि से शारीरिक और संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि जब हो रही होती है तो लंबाई बढ़ रही होती है, वजन बढ़ रहा होता है, उससे शारीरिक और संरचनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। आकार, वजन एवं लंबाई में इससे वृद्धि होती है। और वृद्धि ऐसा नहीं है कि बाह्य ही है कि हमें बाहर से ही दिख रही है, आंतरिक और बाह्य दोनों अंगों में ही वृद्धि होती है। वृद्धि की दर जो होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई होती है, कम कभी नहीं होती, है ना। अधिक ही होगी, चाहे किसी भी गति से हो, गति की धीमी गति हो भले या तेज़ हो, लेकिन ऊर्ध्वाधर ही बढ़वार होगी, कम कभी भी नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम विकास की बात करें तो विकास जो है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास अमूर्त है, मूर्त नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे सकता है, हम उसको नाप नहीं सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि इसकी विकास कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ना हम नंबर में नहीं बता सकते हैं हम उसको, क्योंकि ये क्वालिटेटिव चीज़ है, क्वांटिटेटिव नहीं है। इसके बाद है सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत लगातार चलती रहती है, जबकि जो वृद्धि होती है वो 18 से 21 में शून्य हो जाती है, लेकिन विकास शून्य नहीं होता है। लगातार मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और अपने में परिवर्तन लाता रहता है, और उसी को हम विकास कहते हैं। तो सतत चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भकाल से प्रारंभ होकर के मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। उसके बाद आता है क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला, कि एक के बाद एक श्रृंखला जुड़ती चली जाती है। जैसे बच्चों की मसल्स डेवलपमेंट होता है, तब वो पहले पढ़ना सीख रहा है, फिर उसको लिखना सीख रहा है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन तब सीख रहा है जब मसल्स डेवलपमेंट हो गया है, उसके पहले लिखना नहीं सीख सकता है। तो क्रमिक परिवर्तन है, एक के बाद एक परिवर्तन एज के अनुसार, स्टेज के अनुसार व्यक्ति में आता जाता है, और एक श्रृंखला पूरी होती है तभी दूसरी श्रृंखला शुरू होती है। विकास का जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा है, छोटा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसके विकास हैं। संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, व्यवहारिक विकास, बहुत सारे विकास हैं जो कि बहुत अधिक क्षेत्र अपना फैलाए हुए हैं। तो विकास का जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा ना होकर के बहुत बड़ा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है। विकास की जो हम कल्पना कर सकते हैं वो बिल्कुल विस्तृत है, जिसकी हम कल्पना कर भी नहीं सकते हैं कि ये कहाँ जा कर के ख़त्म होगा। विकास लगातार आने वाले समय में लगातार होता ही चला जाता है, परिवर्तन आते ही चले जाते हैं, नई नई तकनीकें आती चली जाती हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति का एक्सपोजर होता चला जाता है, विकास होता चला जाता है, संकल्पना बिल्कुल उसकी विस्तृत है। और लेकिन हाँ, यह निश्चित है कि विकास का जो प्रारंभ होता है वो वृद्धि से ही होता है, उससे पहले विकास प्रारंभ नहीं हो सकता। हम चाहें कि 1 साल का बच्चा लिखना और पढ़ना सीख ले तो वो संभव नहीं है, जब तक कि मसल्स पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाएंगे, उनका वो नहीं बन जाएंगे, उनकी वृद्धि नहीं हो जाएगी, तब तक आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है और बच्चा लिखना नहीं सीख सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास का जो प्रारंभ है वो वृद्धि से ही शुरू होता है। विकास से ही व्यक्ति में नई योग्यताएं आती हैं, वो आगे से आगे बढ़ कर के काम करता है, उसकी काम करने की कैपेसिटी विकास के द्वारा ही बढ़ती है, कैपेबिलिटी उसके अंदर बहुत अधिक आ जाती है, क्योंकि एक के बाद एक परिवर्तन जो है वो श्रृंखला में परिवर्तन आते चले जाते हैं। तो इसलिए नई योग्यताएं उसके अंदर और क्षमताएं उसके अंदर आती चली जाती हैं। उसके बाद है गुणात्मक परिवर्तन, निश्चित रूप से क्वालिटेटिव परिवर्तन इसके अंदर होते हैं। जो मात्रात्मक परिवर्तन इसके अंदर नहीं होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आज ये लिखना सीख गया है, पढ़ना सीख गया है और ये काम करना सीख गया है, या विकास इसके अंदर इस चीज़ का विकास हो गया है, इसके अंदर क्रिएटिविटी आ गई है। तो यह एक गुणात्मक परिवर्तन होता है विकास, जबकि जो वृद्धि है
वह मात्रात्मक परिवर्तन होती है। तो ये मैंने एक प्रारंभ किया है आपको वृद्धि और विकास का, इसके आगे हम और पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि वृद्धि और विकास में अंतर आप स्पष्ट करिए। दोनों की एक सारणी बना करके, एक तरफ वृद्धि और एक तरफ विकास लिख करके, पूरी तरह से अंतर इसमें लिख करके आप मुझे सेंड करेंगे। धन्यवाद।